आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भ धारण नहीं कर सकती तो उनमें भ्रूण को स्थानांतरित करने वाली कौन कौन सी तकनीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है GIFT और ZIFT। तो यदि हम बात करें GIFT की तो यहाँ लिख लेते हैं GIFT। इसका पूरा नाम जो है यह होता है गैमीट। तो यहाँ लिखेंगे गैमीट। इंट्रा, आई से तात्पर्य है इंट्रा और आगे की ओर एफ दिया गया है। एफ का तात्पर्य है फैलोपियन। तो यहाँ लिखेंगे फैलोपियन और टी से मतलब है ट्रांसफर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रांसफर। तो इसका मतलब क्या है? गैमीट से तात्पर्य होता है युग्मक। तो यहाँ लिखेंगे युग्मक। इंट्रा का मतलब है अंतः। फैलोपियन अर्थात डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका। तो यहाँ लिख लेंगे फैलोपी। और ट्रांसफर से तात्पर्य है स्थानांतरण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्थानांतरण। तो इसमें क्या किया जाता है? ऐसी स्त्रियां जिनमें कि अंड जनन नहीं होता, अंडाणु का निर्माण नहीं होता, तो उसमें दाता स्त्री से अंडाणु या युग्मक को लेकर उस माता में या उस हम कह सकते हैं कि माता में उसकी जो फैलोपियन नलिका है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस तकनीक में भ्रूण का स्थानांतरण नहीं किया जाता, युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। और इसमें दूसरी जो तकनीक दी गई है यह है ZIFT। अब ZIFT की यदि बात की जाए तो यहाँ लिख लेते हैं ZIFT और इसका पूरा नाम है जायगोट। तो यहाँ लिखेंगे जेड से तात्पर्य है जायगोट, आई से तात्पर्य है इंट्रा। तो लिख लेते हैं जायगोट इंट्रा फैलोपियन। तो लिख लेते हैं इसका पूरा नाम फैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ लिख लेते हैं ट्रांसफर। अब जायगोट को हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। तो यहाँ हम लिखेंगे युग्मनज अंतः। युग्मनज अंतः फैलोपी। तो लिख लेते हैं फैलोपी या डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका। फैलोपी स्थानांतरण। तो यहाँ हम लिख लेंगे स्थानांतरण। तो इसमें क्या किया जाता है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जब करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब में, परख नली में करवाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो युग्मनज है या फिर 8 कोरक कुटी से कम कोशिकाओं वाला, 8 कोरक कुटी से कम संख्या वाला जो ये जो भ्रूण होता है इसे जायगोट या युग्मनज ही कहा जाता है। तो इसे कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं? इसे सीधा ही माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें तो भ्रूण स्थानांतरित हो रहा है परंतु GIFT में भ्रूण स्थानांतरित नहीं होता, यहाँ युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन बी दिया गया है। इसमें पहली जो तकनीक दी गई है ICSI। तो ICSI को हम समझ लेते हैं सबसे पहले। ICSI का जो पूरा नाम है यह होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका पूरा नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। तो लिखेंगे साइटोप्लाज्मिक और आगे की ओर है S से तात्पर्य है स्पर्म इंजेक्शन। तो आगे लिख देते हैं इंजेक्शन। ये आई से तात्पर्य है इंजेक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है? इसका जो पूरा नाम है यह होगा कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। हिंदी में यदि लिखें तो यह हो जाएगा कोशिकीय शुक्राणु। तो लिख लेते हैं कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो लिख लेते हैं निक्षेपण। अब यदि दंपत्ति में जो नर है उसके शुक्राणु जो है ये मादा के अंडाणु को भेद नहीं पाते तो इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शुक्राणु को लेकर सीधा ही मादा के का जो अंडाणु है उसमें उसके कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसलिए इसे प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि शुक्राणु का सीधा ही अंडाणु के कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण करवा दिया जाता है। तो इसमें भ्रूण स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ZIFT जो है इसमें भ्रूण का स्थानांतरण होता है परंतु ICSI में नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन हमारे पास तीसरा दिया गया है, सी ऑप्शन है
इसमें GIFT के बारे में बोला गया है। तो GIFT में युग्मक का स्थानांतरण किया जाता है। और आगे की ओर दिया गया है ICSI। तो ICSI में शुक्राणु को सीधा ही अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करवाया जाता है। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमें डी दिया गया है ZIFT। अब ZIFT जो है इसमें युग्मनज या फिर 8 ब्लास्टोमियर या कोरक त्रुटि का जो 8 कोरक त्रुटि से कम कोशिकाओं का जो भ्रूण होता है उसे सीधा ही माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ZIFT तो ठीक है। और IUT के बारे में हम जान लेते हैं। IUT क्या है, तो यहाँ हम लिखते हैं IUT। IUT से तात्पर्य होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो हम इसका पूरा नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसे कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यदि इसे हिंदी में लिखें तो हिंदी में हम लिख लेते हैं, इसे कहा जाता है हिंदी में हम इसे लिखेंगे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। तो हम यहाँ लिखेंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर या फिर इसे कहते हैं अंतः। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अंतः गर्भाशय स्थानांतरण। तो लिख लेते हैं स्थानांतरण। तो इसका उपयोग कब किया जाता है, जब जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है टेस्ट ट्यूब में या परत नली में, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाता है तब जो भ्रूण बनता है, यदि भ्रूण वह 8 ब्लास्टोमियर से अधिक कोशिकाओं का भ्रूण होता है तब उसे भ्रूण कहा जाता है। और क्या होगा, उस भ्रूण को सीधा ही माता के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसे कहा जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ZIFT और IUT दोनों में ही भ्रूण का स्थानांतरण हो रहा है माता के, हम कह सकते हैं कि जनन पथ में भ्रूण का स्थानांतरण होता है इन दोनों ही तकनीक में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।